हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पार्लर वगैरह सब बंद है। तो कोई न तो थ्रेडिंग हो रही है बाहर, नहीं फेशियल्स हो रहे हैं, नहीं कोई चीज़ हो रही है, नहीं कोई चीज़ हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेडिक्योर हम घर पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पार्लर अभी बंद है। तो आप चाहें तो घर पे भी पेडिक्योर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारे घर पे भी हमें मिल जाती हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पेडिक्योर। पेडिक्योर का मतलब होता है, पेडिक्योर का मतलब है पैरों की एड़ियों उंगलियों को साफ रखना। दोस्तों, इसको लैटिन भाषा में कहते हैं, एड़ी का मतलब है पैर और क्योर का मतलब है हिफाजत करना, यानी देखभाल करना, हमारे पैरों की देखभाल करना। वैसे तो हम लोग पार्लर में जाके करवा के आते हैं, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन है तो आप इसको घर पे कर सकते हैं। एक पैर में काफ़ी सारी हड्डियाँ, जॉइंट्स एंड मसल्स होते हैं। यदि हम उनको ढंग से दबाते हैं, मसाज करते हैं, तो हमारे को काफ़ी रिलैक्स होता है। जब हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसकी वजह से ही हम पेडिक्योर कराते हैं, या हमारे पैर खराब हो जाते हैं तो ही हम पेडिक्योर कराते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी इंजीनियरिंग वस्तु है जो हम पैरों से चलते फिरते हैं, क्योंकि हमारे पैर यदि एक जगह बैठ जाएंगे तो हम न तो पैरों से चल सकते हैं, न उठ न कोई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पैरों की सुंदरता को बढ़ाए रखना ही अच्छा है, क्योंकि जब हम हमारे हाथों को साफ रखते हैं तो हमें हमारे पैरों को भी साफ रखना चाहिए, उंगलियों को साफ रखना चाहिए, नाखून को साफ रखना चाहिए, हमारी एड़ियों को साफ रखना चाहिए, ताकि पैर होते हैं जो हमारा शरीर का एक तरह का आईना है। यदि हमारे पैर खराब होंगे तो हम उनको बार बार छुपाते रहते हैं। जब हमारे पैर बहुत साफ होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, अंदर से बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। दोस्तों, हमें कुछ इसमें चीज़ें चाहिए होती हैं। हमारे कुछ पैर खराब होने के कुछ कारण भी होते हैं, कि पैरों में खराबी होने के कुछ कारण हैं। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पैरों की स्किन, जो एड़ी की स्किन है वो मोटी हो जाती है, सूखी हो जाती है, जिसके कारण वो पैरों में चुभती रहती है। पैरों के नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे भी हमारी पैरों की स्किन में उंगलियों की स्किन में दर्द होता है। जब हमारे नाखून भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब उसकी कटिंग नहीं करते हैं, हमारे पके हुए पैर पीछे दरारें पड़ जाती हैं पैरों में, वो भी खराब होने का कारण है। पैरों में ब्लास्टर, एक्जिमा हो जाता है, जिससे भी हमारे पैर खराब हो जाते हैं। अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। जब हम पैरों की देखभाल नहीं करते हैं तो हमारे पैरों में कुछ खराबी हो जाती है। किसी खराबी होने के कुछ कारण होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसकी कुछ सावधानियां रखेंगे तो हमारे पैर ठीक रहेंगे। ध्यान रखने योग्य कुछ सावधानियां। हमारे पैरों को देखेंगे हम कि पैर हमारे असमानताएं हैं। यदि हमारे पैर अच्छे होते हैं तो सुंदर दिखते हैं, नहीं तो पैरों की एड़ियाँ खराब होंगी, नाखून टूटे हुए होंगे, उन नाखूनों में पस तो नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। ब्लिस्टर या एक्जिमा तो नहीं है, हमें बुखार या जुकाम तो नहीं है। यदि हमारे को बुखार है, जुकाम है, तो हमें उस दिन हमें पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए। अगर इनके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो हम पेडिक्योर नहीं करेंगे, अन्यथा हम पेडिक्योर कर सकते हैं। तो पेडिक्योर के लिए कुछ सामग्री है, कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमें क्या क्या चाहिए होते हैं
मैं आपको बता रही हूँ। पहली है स्टूल, एक छोटा सा स्टूल होना चाहिए। सेकंड है वाटरप्रूफ एप्रिन, हमारे पास एप्रिन होना चाहिए। 2 डीप बाउल, 2 बड़े बर्तन होने चाहिए। हॉट वाटर होना चाहिए। गर्म पानी होना चाहिए हमारे पास। गर्म पानी मौसम के हिसाब से होना चाहिए। सर्दी में गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन गर्मी में अगर गर्म पानी ज़्यादा होगा, तेज़ गर्म किया हुआ होगा, तो हमारे पैर सहन उसको नहीं कर पाएंगे। जब भी हम पेडिक्योर स्टेशन पर जाते हैं तो हमें उसमें जब हम या तो उसमें गर्म पानी ऑलरेडी हो जाता है, और नहीं यदि आप बड़े बाउल ले रहे हो या टब ले रहे हो आप घर पे, तो आप उसमें गर्म पानी डालोगे तो उसमें पहले आप सबसे पहले एक हल्का सा पैर डाल के देखोगे। यदि वो आपने पैरों में सहन करने लायक है तो आप उसमें पैर रखिएगा, अन्यथा उसको थोड़ा ठंडा कीजिएगा। इसमें हमें चाहिए नेल कटर, नेल फाइलर, नेल कटर चाहिए, नेल फाइलर चाहिए, डिटॉल चाहिए, क्यूटिकल कटर चाहिए, क्यूटिकल पुशर चाहिए, स्क्रैपर चाहिए, क्यूमिक स्टोन चाहिए, कॉटन चाहिए, नेल पॉलिश रिमूवर है वो चाहिए, शैम्पू चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। यदि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, आप यदि घर पे कर रहे हैं, तो आप शैम्पू का पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेडिक्योर रेज़र आता है, यदि आप परचेज़ कर सकते हैं तो वो परचेज़ करिए। बटर नाइफ, जिससे पैरों को साफ़ किया जाता है। नेल ब्रश, छोटा सा एक नेल ब्रश आता है। जब मैं इसका डेमो दूंगी आपको तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये एक ऑरेंज स्टिक होती है, ये कुछ सारी चीज़ें होती हैं। और एक तौलिया चाहिए हमें। घर पे तो अगर कम चीज़ें होंगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें गर्म पानी डाल देंगे और हम उसमें पेडिक्योर कर सकते हैं। ये तो हमारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, 15-20 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये तो मैंने कुछ लिखी हैं, कुछ मैंने मुँह ज़बानी बोली हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब पेडिक्योर करते हैं तो हमारे पास ये सब सारी चीज़ें हमें एक साथ इकट्ठी करके रख लेनी चाहिए। और रखने के बाद हमें, ताकि रखने के बाद हम जब भी पेडिक्योर करें तो हमें इधर उधर भागना ना पड़े। इसमें हमें एक क्रीम भी चाहिए होती है, हमें क्लींजर भी चाहिए होता है। यदि आपके पास पूरा पेडिक्योर मैनिक्योर का किट है तो आप उसको ले सकते हो, अन्यथा आप कोई सी भी कोल्ड क्रीम ले सकते हो, स्क्रब ले सकते हो। और उस टब में डालने के लिए कुछ शैम्पू चाहिए, नमक चाहिए, नींबू, गुलाब की पत्तियाँ आपके पास हों तो आप वो भी डाल सकती हैं। दोस्तों, मैंने आपको पूरा पेडिक्योर किट के बारे में बताया, उसकी चीज़ें बताई कि हमें क्या क्या सामग्रियों की ज़रूरत होती है। यदि आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे उसका बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका उसका उत्तर दे दूँगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को